उत्तराखंड का कोई रहने वाला है, उसने कुरान की बेरुहमती की है, इस चीज़ को मुसलमान कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग गए थे पुलिस के पास, हमने वहाँ के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और ये डिमांड रखी है कि ये मामले को देखा जाए, इस पे इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। एक शख्स ने ऐसी अपनी हरकत की है जिससे कहाँ न कहाँ ये गंगा जमुना तहजीब को नुकसान पहुँच रहा है, और हमें भी ये फिक्र है कि हमारी इस प्यारे मुल्क के अंदर ये गंगा जमुना तहजीब कभी भी ना टूटे। हमको एश्योरेंस मिला है कि इस मामले में हम लोग कार्रवाई करेंगे, तो हम देखते हैं, हमको ये उम्मीद है कि कार्रवाई होगी, वरना हम हाईकोर्ट जाके उसके खिलाफ पिटीशन फाइल करेंगे। आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। उत्तराखंड के एक मुस्लिम ने पिछले दिनों जिस तरह से पाक कुरान को अपनी नापाक ज़हनियत का निशाना बनाया, उससे उसकी मंशा साफ जाहिर हो रही है। ये सस्ती लोकप्रियता और एक वर्ग के लोगों को गुस्सा दिलाने वाली हरकत है, माहौल ख़राब करने का प्रयास है। उसे लेकर उलमा फ़िक्रमंद हैं, सब्र पर जोर दे रहे हैं, कानूनी चाराजोई की जा रही है। लेकिन मुंबई में इस मुद्दे पर काफ़ी गर्माहट है। उसका एहसास प्रमुख शख्सियत के विशेष पुलिस कमिश्नर से मिलने जाने पर हो गया। सुन्नी बड़ी मस्जिद के इमाम मोहम्मद ज़ुबैर साहब की सदारत में पूर्व माइनॉरिटी चेयरमैन नसीम सिद्दीकी, विधायक अबू आसिम आज़मी, रईस शेख, पूर्व विधायक यूसुफ अब्राहनी, अमन कमेटी के फरीद जुनैद पटेल, एडवोकेट आरिफ सिद्दीकी, एडवोकेट खालिद ने मुंबई के विशेष पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा, सख्त अल्फाज में एक्स मुस्लिम की हरकत पर नाराज़गी जाहिर की है। अब वो क्या चाहते हैं, आइए आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनवाते हैं। हिंदुस्तान में जो लॉ है उसमें ये खास करके कहा गया है कि यहाँ रहने वाले तमाम मज़हब के लोगों की इज़्ज़त होनी चाहिए, उनके मज़हब के ख़िलाफ़ या उनकी कास्ट कलर के ख़िलाफ़ कुछ बोलना नहीं चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या किसी के जज्बात को ठेस पहुँचे। लेकिन ऐसी एक हरकत उत्तराखंड में एक चतुर्वेदी नाम के आदमी ने की है। उसने कुरान पाक की बेहुरमती की है, तो उससे काफ़ी गुस्सा, काफ़ी लोगों में नाराज़गी थी। और यह है कि ऐसे मामलों में कोर्ट को और पुलिस को सू मोटो काम करना चाहिए, और इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है कंप्लेंट करने की। अगर ऐसा हो जाए तो ये सब मामले नहीं होंगे। इसलिए आज खास हम लोग गए थे पुलिस के पास, हमने वहाँ के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और ये डिमांड रखी है कि ये मामले को देखा जाए, इस पे इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। और साथ में ये भी कहा है कि ऐसी कुछ पिक्चर बनती है, फिल्म बनती है जिसमें किसी भी मज़हब के लोगों को, उसके दिलों को ठेस पहुँचती है, तो उसको रुकावट होनी चाहिए और मतलब इमीडिएट कार्रवाई होना चाहिए। तो आज हमको एश्योरेंस मिला है कि इस मामले में हम लोग कार्रवाई करेंगे, तो हम देखते हैं, हमको ये उम्मीद है कि कार्रवाई होगी, वरना हम हाईकोर्ट जाके उसके खिलाफ पिटीशन फाइल करेंगे। मेरा नाम जुनैद अब्दुल करीम पटेल है। ये 135 करोड़ आबादी के अंदर एक शख्स ने ऐसी अपनी हरकत की है जिससे कहाँ न कहाँ ये गंगा जमुना तहजीब को नुकसान पहुँच रहा है, और हमें भी ये फिक्र है कि हमारी इस प्यारे मुल्क के अंदर ये गंगा जमुना तहजीब कभी भी ना टूटे। इसी के सिलसिले से हम गए थे आज देवन भारती जी के पास, पुलिस कमिश्नर मुंबई के पास, और हमने हमारी कंप्लेंट रिटर्न में दी है, और उन्होंने भी अपना विश्वास बताया है कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। हम चाहते हैं कि ये गंगा जमुना तहजीब बनी रहे, और ऐसे लोग जो पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के अंदर इस बात को लेके बड़ी बेसब्री है, बेचैनी है। कहाँ न कहाँ लोग ये चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, और हिंदुस्तान के कायदों पर हमें पूरा भरोसा है कि बेहतरीन इसके ऊपर ऐसा फैसला होगा कि जिसके अंदर आइंदा कोई भी आदमी, न हिंदू मुसलमान कोई भी हो, वो इस तहजीब को ना नुकसान पहुँचाए। डेलीगेशन गया था, एक उत्तराखंड का कोई रहने वाला है, उसने कुरान की बेरुहमती की है, और इस चीज़ को मुसलमान कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मुसलमान ही नहीं, जो भी सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं, सब इस चीज़ को नापसंद करते हैं। ना जाने हिंदुस्तान को किसकी नज़र लग गई है कि इस तरह के लोग यहाँ पे इस तरह की नफ़रत अंगेज़ हरकतें कर रहे हैं। किसी भी मज़हब के बारे में अगर कोई कहे तो बड़ा दिल दुखता है, और मैं नहीं समझता कि कोई भी सेकुलर जहन रखने वाले लोग इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। और हमको बड़ी अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि हम लोग खुद इस चीज़ की शिकायत लेके मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास गए थे, और जाके वहाँ शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि उनसे बड़ी उम्मीदें हैं हमको। उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि बम्बई शहर में या हमारे महाराष्ट्र में कोई किस्म का इस तरह का माहौल ख़राब हो। उनका आश्वासन और उनकी बातों से हमको बड़ी उम्मीदें हैं कि पुलिस कार्रवाई करेगी। हालांकि हमको दिल में ये ख्याल आता है कि
हमारे जाने के बाद ये बात हो रही है। पुलिस को बखुद इसके अंदर देखते हुए एक्शन ले लेना चाहिए था, तो हम लोगों को वहाँ जाना नहीं पड़ता। और इस तरह का जो माहौल चल रहा है, लोगों में बड़ा गुस्सा है। हमारे इधर मदनपुरा सुन्नी बड़ी मस्जिद में कल मुफ्ती साहब ने मीटिंग ली थी, और इस बम्बई शहर के जो ज़िम्मेदार शख्स हैं उन लोगों के साथ में बैठ के मीटिंग हुई। उसमें रेड क्रिश्चियन सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अरशद सिद्दीकी साहब भी थे, इस्लाम जिमखाना के प्रेसिडेंट यूसुफ अबरानी साहब थे, नसीम सिद्दीकी साहब थे, और इस जगह के काफ़ी ज़िम्मेदार लोग बम्बई शहर के मदनपुरा के ख़ास तौर करके सब लोगों ने बैठ के बात की। सब लोगों में काफ़ी गुस्सा था। सबका कहना था कि हम लोग इस चीज़ को लेके सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे। लोगों ने, लेकिन हमारे बम्बई शहर के जो भी ज़िम्मेदार हमारे हजरात जो थे, हमारे सीनियर लीडर, हमारे रहनुमा, उन लोगों ने कहा कि ये सब चीज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। हमको पुलिस पे उम्मीद है और मुंबई पुलिस इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। फरीद भाई थे अमन कमेटी के, वो भी हमारे साथ में बैठे थे कल मीटिंग में, और तुरंत सीपी साहब से मीटिंग अरेंज की गई, और आज जाके ये डेलीगेशन सीपी साहब से मिला है। और एडवोकेट आरिफ सिद्दीकी, एडवोकेट खालिद, इन लोगों ने भी कहा है कि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग हाई कोर्ट के लिए मूव करेंगे।